यहाँ दिल्ली में बैठ के हम दंग हैं, क्योंकि हम तो फ्री फेयर फियर फैक्टर के बिना हमने ऐसे इलेक्शन देखे हैं। हमने ऐसे इलेक्शन नहीं देखे जिस तरीके से वहां पर फॉल्टा में हुआ है, कि इतनी इतनी बड़ी संख्या में वोटर डरे हुए हों, सहमे हुए हों कि हमें वोट नहीं देने दिया गया, या जिन्होंने वोट देने की कोशिश भी की उनको कितनी धमकियां दी गई। देखिए, ये फाल्टा तो बहुत ही अजीब ही सिचुएशन हो गई है। इतना आप कह रहे हैं जैसे दहशत की तरह लोग जो आपके एक स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो वो तो ठीक ही है कि रीपोलिंग होगा 21 तारीख को, और होना चाहिए। अगर इस तरह से लोग कह रहे हैं, तो अगर इतना शक हो गया है कि लोगों को सामने नहीं आने दिया है, तो फाल्टा तो एक जैसे है ना, अभिषेक बैनर्जी का भी एक एरिया है, तो खास इम्पोर्टेंट हो गया है उस मायने से। पर बंगाल इतना पोलराइज्ड है, इतना पोलराइज्ड है कि मतलब दोनों तरह की थिंकिंग, दोनों तरह की पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, और लोग दोनों तरफ से बोले हैं। और इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात हुई हैं, जो कि गृह मंत्री ने कहा है कि काउंटिंग के बाद भी कंटिन्यू करेंगी वहां। तो एक स्टेक्स बहुत हाई हैं इलेक्शन में दोनों तरफ के लिए। ममता बनर्जी अगर हार जाती हैं तो अलग स्थिति हो जाएगी। अगर बीजेपी जीत जाती है तो बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि होगी, देश में पूरा ईस्ट उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो स्टेक्स इतने हाई हैं कि पर इस तरह का होता रहा वायलेंस, मुझे जो डर लग रहा है, जो मुझे सेंस है कि हमारे देश में जब भी इलेक्शन हुआ है, हम्म। ट्रांजिशन ऑफ पावर पीसफुली हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो हारा है उसने कहा हो मैं हटता नहीं, या जीता हो उसने दूसरी तरह के नोट स्ट्राइक किए। चाहे इंदिरा गांधी का जमाना था, या 96 में जब 3 सरकारें बनी थी, पर नरसिम्हा राव की सरकार गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, 13 दिन के लिए रही, फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। सब स्मूथली पीसफुली ट्रांजिशन होते रहे हैं। तो इस बार तो मुझे लग रहा है बंगाल में हो क्या रहा है, क्या स्मूथ ट्रांजिशन होगा? नहीं, अभिषेक बैनर्जी जो बयान दे रहे हैं नीरजा जी, वो भी बड़ा हैरान कर देने वाला बयान है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो गुजराती हैं, ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, उनके 10 जन्म भी उन्हें लग जाएंगे, लेकिन वो डायमंड हार्बर मॉडल को उसमें सींध नहीं लगा पाएंगे। और फिर चुनौती भी दे रहे हैं कि दिल्ली से अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को भी अगर लेकर आना है तो जरा डायमंड हार्बर में लाकर खड़ा करो, फाल्टा में लाकर खड़ा करो, मैं बताऊंगा चुनाव कौन जीतता है। खैर, वो भाषा जो बोल रहे हैं वो देखिए, ज्ञानेश कुमार और सी के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रही हैं बंगाल में। कई लोगों का ये मानना था कि इलेक्शन ममता बनर्जी वर्सेस ईसी हो गया है, क्योंकि सर को लेके जो नाराजगी थी, और फिर जो 27 लाख, एक तो 91 लाख लोगों का निकलना, फिर 27 लाख ना वोट कर पाना, ये बड़ी चीजें रही हैं। वो अपनी जगह है, पर हम्म। भाषा में संयम इस टाइम में वो अलग है। आप जितने भी मजबूत हैं, मजबूत रहिएगा, लेकिन इस तरह की भाषा अब क्या करें, शोभा नहीं देती। लेकिन बंगाल में तो बहुत चीजें हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। अनप्रेसिडेंटेड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दत्ता जी, मुझे ये बताएं कि आपके तो अपने बहुत सारे जानने वाले हैं जो डायमंड हार्बर में रहते हैं। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या यही वो तस्वीरें हैं, या स्थिति इससे ज्यादा गंभीर और इससे ज्यादा पेचीदगी भरी है? इससे कई गुना ज्यादा पेचीदगी भरी है और ज्यादा गंभीर है। हाँ, पर यह जरूर है कि जिस तरह का सख्त रुख सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपनाया है, तो उसके बाद डायमंड हार्बर के आसपास के इलाके में पहले से थोड़ा सा नियंत्रित हुआ है चीजें, और थोड़ा बेहतर हुआ है। सवाल यहाँ पे यह है कि मॉडल कोई भी क्यों ना हो, पर ये डायमंड हार्बर मॉडल या जेके मॉडल अगर रक्त रंजित मॉडल है,
है, अगर महिलाओं के बलात्कार के ऊपर आधारित है, फिर उसके साथ-साथ कत्लेआम पे आधारित है, टोलाबाजी और रंगदारी और कटमानी के ऊपर आधारित है, तो लानत है ऐसे मॉडल पे और धिक्कार है इस तरह के मॉडल पे। आपको तो पेश करना चाहिए था एक सुशासन का मॉडल, आपको पेश करना चाहिए था एक गुड गवर्नेंस का मॉडल, आपको पेश करना चाहिए था भय मुक्त मॉडल, वो तो आप नहीं कर पाए। इस तरह के मॉडल का शाबाशी ले रहे हैं आप और गुणगान गा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक जहांगीर खान को डिफ्रेंचाइज क्यों नहीं किया गया, उसको निलंबित क्यों नहीं किया गया और उसके शागिर के लोगों को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया है। चुनाव आयोग को तत्काल इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। जब तक एक सख्ती से चीजें नहीं नहीं किया दत्ता सर, जाएगा मुझे एक और बात एक बताइए कठोर कि कदम नहीं दो उठाया दो तीन जाएगा, शब्दों का चीजें आपने नहीं अभी होंगी। जिक्र किया। मैंने मस्तान जो है वो क्या होता है इसी इलेक्शन में समझा। ये लुंगी वाहिनी क्या है इसी इलेक्शन में समझा। इस तरीके की भी वाहिनी होती है। अभी आपने कहा पाड़ा मॉडल। इसके अलावा आप ये जिस तरीके के मॉडल की आप बात करें, ये काम कैसे करता है? कैसे पता चल जाता है कि ये बीजेपी का वोटर है या टीएमसी का वोटर है? बहुत सारा तरीका होता है। इतर एक तरीका है जिसके माध्यम से पता चलता है कि बटन किसने दबाया है ईवीएम पे जाके। उसके साथ-साथ 24 घंटे हर घर की निगरानी की जाती है और हर ये केवल 1 दिन या 2 दिन की निगरानी नहीं है, पूरे साल भर निगरानी होता है और कहीं न कहीं पे बहुत सारे ऐसे स्पाई है या फिर इस तरह के एजेंट है जो लगातार खबर देते हैं कि फलाना व्यक्ति का फैमिली क्या कर रहा है, कौन किसके साथ मिल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इस तरह की चीजें और पूरे साल भर का रिपोर्ट कार्ड होता है हर व्यक्ति का, हर किसी का। उसके साथ-साथ हिंदुओं को जानबूझ के दहशत में फैला जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, माँ दुर्गा की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, काली माँ की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, कार्तिक जी की, माँ सरस्वती की, लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं को खंडित किया जाता है। जब रामनवमी की जुलूस निकलती है या फिर हनुमान जयंती की जुलूस निकलती है तो उस पे बम फेंका जाता है। तो लगातार पूरा साल भर सिलसिला भर ये सारी चीजें चलता है। उसके साथ-साथ ये पारा के जितने सारे दादा है, मोहल्ले के जो छोटे-छोटे साब मॉडल है, वो उन लोगों का काम ही होता है पूरा दिन भर इस तरह का दहशत फैलाना, कटमनी उठाना, वसूली करना और उसके साथ-साथ टोलाबाजी करना और उसके साथ इन लोगों को पाला जाता है, पोसा जाता है ऊपर के तरफ से और ऊपर से ही पैसा आता है इन लोगों को इस तरह के काम करने के लिए। इनका केवल काम होता है कि निगरानी रखे, हम्म। रक्तपात मचाए, हाहाकार मचाए और डरा के धमका के रखे।